देखिए होता क्या ना, अपॉर्चुनिटी हमें बहुत मिलती है, अपॉर्चुनिटी जो है हमें बहुत मिलती है। इसी तरह एक आदमी था एक गांव में, है ना, और बड़ा परेशान रहता था, बहुत ही परेशान रहता था, बहुत ज्यादा परेशान रहता था। तो उसे समझ में नहीं आता था कि मेरे पास धन दौलत कैसे आए। तो एक पहुंचे हुए महात्मा थे, उनके पास वो गया। वो चूंकि सबका सोल्यूशन देते थे, सबका सोल्यूशन देते थे, और उस सोल्यूशन को लेने के लिए वो वहां पे गया और बोला कि महाराज कुछ ऐसा बताइए मुझे कि मेरे लाइफ में सब सुख सुविधा आ जाए और मैं अमीर बन जाऊं, धनवान बन जाऊं, कुछ ऐसा चीज मुझे बताइए। तो बोले कि अच्छा ऐसी बात है, धनवान बनना है? तो बोले हाँ महाराज, तो आप कुछ ऐसा चीज मुझे बताइए। तो बोले देखो एक काम करो, ये जो सामने जो तालाब दिख रहा है ना, तालाब बहुत गहरा है, लेकिन तालाब के बाहर ना कुछ पत्थर रखे होंगे, ठीक है, लेकिन उस पत्थर में ही ना एक पारस का पत्थर है। क्या है? पारस का पत्थर है। वो पत्थर अगर तुम्हें मिल जाए ना तो तुम अमीर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि पारस का पत्थर का ये फीचर्स होता है, ये मिथ है कि वो किसी भी चीज में सटेगा तो वो उसको क्या कर देगा? सोना में कन्वर्ट कर देगा, सोना बना देगा, ठीक है, गोल्ड बना देगा। तो बोले कि अगर पारस का पत्थर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम गोल्ड हो जाओगे, जाओ उसे ढूंढ लो, जाओ उसे ढूंढ लो। वो जल्दी जल्दी गया वहां पे नदी के पास और पत्थर ढूंढने लगा। अब ऐसे ढूंढ रहा था, उसे मिल नहीं रहा था कुछ। अब सोचा कि भाई क्या करूं मैं क्या करूं, कैसे ढूंढूं? तो उसने क्या किया, एक टेक्निक लगाया और सोचा कि जो पत्थर पारस नहीं है, ठीक है, वो बताएं कि वो थोड़ा सा क्या होगा, उसको छुओगे ना थोड़ा गर्म होगा, उसका फीचर बताए गर्म होगा और अलग से ही चमकीला दिखेगा वो पत्थर, है ना। तो वो क्या किए कि एक एक पत्थर उठाते थे, देखते थे गर्म नहीं है, चमकीला नहीं, उसको तालाब के अंदर क्या कर देते थे? फेंक देते थे, है ना। वो जो आदमी था वो तालाब के अंदर उस पत्थर को उठाता था और फेंक देता था, जो पारस का पत्थर, उसे लगता था कि ये नहीं है। अब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, है ना, पूरे दिन भर लगा दिया पहले दिन। और उसने क्या किया, एक एक पत्थर फेंकते गया तालाब के अंदर। और वो बता दिए थे कि तालाब के अंदर ध्यान रखना, मत जाना, बहुत गहरा है, क्योंकि उसमें कुछ भी जाता है फिर मिलता नहीं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। पहला दिन निकल गया। फिर वो बंदा दूसरे दिन सेम रूटीन, है ना, बोले कि जब तक वो पत्थर नहीं मिलता और तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। अब सेम डे फिर दूसरे दिन भी वही काम वो करने लगा। क्या करने लगा? वही काम, सेम काम। तो वो अब क्या था, पहले दिन जो ध्यान दे रहा था दूसरे दिन उसका ध्यान नहीं था, ज्यादा ध्यान नहीं था। वो क्या करता था, पत्थर उठाता था फेंकता था, पत्थर उठाता था फेंकता था, थोड़ा सा देखता था फेंकता था, थोड़ा सा देखता था फेंकता था। अब उसको धीरे धीरे क्या हो गया कि उसके फीचर्स को भी, जो बाबा ने बताया था कि भैया ये फीचर्स होगा, ये थोड़ा सा गर्म दिखेगा, थोड़ा चमकीला होगा, थोड़ा ऐसे शेप में होगा, है ना, उसके कुछ फीचर्स जो थे उसके दिमाग से क्या हो गए? आउट हो गए। क्या हो गए? आउट हो गया। उसके ध्यान में था कि जो पत्थर गर्म होगा वही पत्थर होगा, है ना। अब वो फेंकते गया फेंकते गया फेंकते गया फेंकते गया फेंकते गया, दूसरा दिन भी खत्म, है ना। अब तीसरे दिन जब आया वो तो बिल्कुल ऊब चुका था, बिल्कुल ऊब चुका था। अब वो सोचा कि भैया क्या करें, चलो एक बार और, बाबा ने कहा तो मिल ही जाएगा। बाबा से फिर कंफर्म किया कि बाबा सही में वही मिला। बोले कि 100%, ठीक है, 100% तुम जाओ ढूंढो, और जब 2 दिन इतना मेहनत कर लिए हो तो हो सकता है तुम मंदिर के करीब हो। फिर वो गया, वही काम शुरू, 1 घंटा गया, 2 घंटा गया, 3 घंटा गया। बाय द वे उसके हाथ में क्या आया? पारस का पत्थर आया और उसने क्या किया? झटके में उसको भी फेंक दिया। क्या किया? फेंक दिया। दैट इज कॉल्ड आवर लाइफ। हमारे लाइफ में ऐसे ही होता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी अलग अलग तरीके से आता है। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी अलग अलग तरीके से आता है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। क्यों? पहला अपॉर्चुनिटी आया, हमने उसको वैल्यू नहीं दिया, फेंक दिया। दूसरा अपॉर्चुनिटी आया, वैल्यू नहीं दिया, फेंक दिया। तीसरा अपॉर्चुनिटी आया, वैल्यू नहीं दिया, फेंक दिया, है ना। उसी तरह से क्या होता है कि पारस का पत्थर भी उसके हाथ में आया और उसको उसने वैल्यू नहीं दिया, क्या किया? फेंक दिया। वो समझा क्या कि जैसे और सब है ना, वैसे ही ये भी पारस का पत्थर है, जैसे और सब पत्थर हैं वैसे ही यही है। तो लोग यही मिस्टेक करते हैं, सोचते हैं कि आज तक लाइफ में उनके साथ जो हुआ है, जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है, ये भी सेम अपॉर्चुनिटी इसी तरह की होगी, तो इसको उठाओ और देखो। लेकिन यहीं से लाइफ चेंज होना है। तो अपॉर्चुनिटी की कीमत समझ में आई आपको? तो कैसे ट्रीट करना है समझ में आई आपको? पक्का? तो अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस नहीं करें, उसको उसी नजरिए से देखें ताकि आप उसको अच्छी तरह से पहचान लें और वहां पे आपके क्या हो जाए, लाइफ जो है 360 डिग्री एंगल से हो सकता है कि वहीं से चेंज हो जाए। क्लियर? चलिए।